पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है, जब ऋषि विश्वामित्र वर्षों की तपस्या में लीन थे, तब मेनका केवल सौंदर्य लेकर नहीं आई थी, वो उनका ध्यान भटकाने आई थी। और यही बात इस कथा को आज भी प्रासंगिक बनाती है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी हार कई बार शक्ति की कमी से नहीं होती, बल्कि ध्यान भटक जाने से होती है। और 8 जून से आकाश में बनने वाली गुरु और शुक्र की युति भी वायु तत्व राशियों मिथुन, तुला और कुंभ के लिए कुछ ऐसा ही संदेश लेकर के आ रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के देव गुरु बृहस्पति के साथ युति करने जा रहे हैं। एक तरफ गुरु आपको सही ज्ञान, सही दिशा और दूरदृष्टि देना चाहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जो आपका ध्यान लक्ष्य से भटकाएं। लेकिन वास्तविकता क्या होगी, यही इस गोचर का सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि आपका लग्न या राशि मिथुन, तुला या कुंभ है, तो ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आने वाले 27 दिन आपकी परिस्थितियां, आपकी सोच और आपके निर्णय की दिशा बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, 8 जून 2026 शाम 5:42 पर दैत्य गुरु शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 4 जुलाई 2026 तक यही गोचर करेंगे। विशेष बात यह है कि कर्क राशि में पहले से ही उच्च के देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसके कारण पूरे गोचर काल में गुरु और शुक्र की युति बनी रहेगी। इस वीडियो में आज हम वायु तत्व राशियों मिथुन, तुला और कुंभ राशि का इस गोचर में 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। आपकी करियर, आपकी नौकरी, बिजनेस, नेटवर्किंग, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स, रिश्ते, साझेदारी, माइंडसेट और नक्षत्र अनुसार चरणबद्ध क्या प्रभाव होगा और प्रैक्टिकल उपाय, इन सभी पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखें कि इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से ही देखें। चंद्र राशि आपके मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को दर्शाती है, जबकि लगन राशि वास्तविक घटनाओं और भौतिक परिणामों को अधिक स्पष्ट रूप से दिखाती है। और यदि वर्तमान में आपको गुरु या शुक्र की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो इस गोचर के परिणाम कई गुना अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से अनुभव में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से। मिथुन लगन और मिथुन राशि से, ये वायु तत्व की सबसे पहली राशि जानी जाती है। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों, ये गोचर आपके लिए कमाने से ज्यादा संभालने का समय सिद्ध होगा। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है या आपका लगन मिथुन है, तो वीडियो के इस भाग को विशेष ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 8 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 तक गुरु और शुक्र की युति आपकी राशि से द्वितीय भाव में बन रही है। आपकी मिथुन राशि से सेकेंड हाउस में यह युति बन रही है। और द्वितीय भाव केवल धन का नहीं, बल्कि ये बचत का, परिवार, वाणी, वित्तीय सुरक्षा का भी भाव है। यानी आने वाले 27 दिनों में सबसे बड़ा विषय आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपकी बचत संबंधी लिए गए निर्णय भी होंगे। शुक्र का स्वामित्व, अब मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव, मिथुन राशि से काउंट करें तो शुक्र पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। अर्थात बुद्धि, निवेश, संतान, प्रेम, रचनात्मकता, विदेश यात्रा, खर्च, आध्यात्मिक और गुप्त योजनाएं इन दोनों के कारक बन जाते हैं। और यही शुक्र जाकर कहां बैठ गए, आपके द्वितीय भाव में। तो सबसे पहले पंचमेश का द्वितीय भाव में जाना कैसा फल देगा, तो ये बहुत ही रोचक स्थिति है, क्योंकि पंचम भाव किसका है, बुद्धि का और निवेश का। जब पंचमेश द्वितीय भाव में आता है तो व्यक्ति अपनी आय
और बचत को लेकर के अधिक गंभीर होने लगता है। कई मिथुन जातक इस दौरान निवेश की योजना बना सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं, संपत्ति बनाने की सोच सकते हैं, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ खतरा भी है, क्योंकि शुक्र आकर्षण देते हैं और पंचम भाव सट्टे का है, जोखिम का है, अनुमान का है। इसलिए कुछ लोगों को ऐसे अवसर दिखाई दे सकते हैं, जैसे जल्दी पैसा कमाने की स्कीम, हाई रिटर्न निवेश, क्रिप्टो या सट्टा, किसी मित्र की गारंटीड सलाह, और यहीं पर सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं द्वादशेश शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर। अब द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, हानि, त्याग और निवेश का भाव है। तो जब इसका स्वामी द्वितीय भाव में आएगा तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली पॉजिटिव, यानी विदेशी स्रोतों से आपको आय होगी, विदेशी ग्राहक बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय अवसर प्राप्त होंगे, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई होगी। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, जैसे कि जितनी कमाई बढ़ेगी खर्च भी उतने बढ़ेंगे, यानी पैसा आएगा भी और पैसा खर्च भी होगा। इसलिए इस गोचर का सबसे बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब बात करेंगे द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर क्या कहता है। स्वयं शुक्र द्वितीय भाव में क्या कर रहे हैं? तो शुक्र यहाँ सामान्यतः धन को आकर्षित करते हैं, वाणी को मधुर बनाते हैं, लोग आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, इसलिए ये समय विशेष रूप से अच्छा है। किनके लिए? शिक्षक, वक्ता, यूट्यूबर, ट्रेनर, सेल्स प्रोफेशनल, ज्योतिषी, कंसल्टेंट्स के लिए। आपकी वाणी ही आपकी संपत्ति है। याद रखिए, द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, इसलिए जून 2026 में आपके शब्द ही आपकी असल संपत्ति यानी आपकी लाभ और हानि का कारण बन सकते हैं। एक सही बातचीत, एक सही प्रेजेंटेशन, एक सही मीटिंग आपके लिए बड़ा अवसर ला सकती है। वहीं उच्च के गुरु के साथ शुक्र की युति, जो इस गोचर का मुख्य केंद्र बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो उच्च का गुरु उनके साथ शुक्र द्वितीय भाव में, यह योग कई मिथुन जातकों के लिए आर्थिक समझ को बढ़ाएगा, वित्तीय परिपक्वता लेकर के आएगा, सही जगह निवेश करने की समझ को भी बढ़ाएगा। लेकिन साथ ही यह योग विलासिता की इच्छा को भी बढ़ा सकता है। यानी गुरु कहेंगे भविष्य के लिए बचाओ, शुक्र कहेंगे आज का आनंद भी जरूरी है। और यानी यहां भी मेनका आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगी, और यही संघर्ष जून में दिखाई दे सकता है। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, यानी प्रतियोगिता में लाभ, शत्रुओं पर नियंत्रण रहेगा, नौकरी में सुधार, कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, गुप्त अवसर मिलेंगे, रिसर्च से जुड़े लोगों को लाभ होगा, बीमा, टैक्स, इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, करियर में प्रगति, नए अवसर मिलेंगे, सीनियर्स का सहयोग रहेगा, प्रमोशन की चर्चा होगी। अब गुरु और शुक्र का ये गोचर करियर में आपको बेहतर पहचान दिला सकता है, आर्थिक वृद्धि, नई भूमिका, नए प्रोजेक्ट्स दिलवा सकता है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों में वृद्धि होगी, विदेशी अवसर प्राप्त होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभ होगा। फाइनेंस की बात करें तो आय में वृद्धि, बचत बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, निवेश में बेहतर समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, परिवार से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। बस लालच में निवेश मत कीजिएगा। और रिश्तों की बात करें तो क्योंकि द्वितीय भाव परिवार का है, इसलिए परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, रिश्तों में सुधार होगा, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। अब नक्षत्रों के हिसाब से बात करें तो 11 जून तक शुक्र जो है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, यानी आर्थिक अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, रुके हुए धन की प्राप्ति, नई बिजनेस डीलिंग, नए ज्वाइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नई नौकरी या तरक्की आदि के योग बनेंगे। 11 से 22 जून तक शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। वित्तीय अनुशासन जरूरी है, यहाँ पर बजट को नियंत्रण में रखकर चलें, दीर्घकालीन योजनाएं बनेंगी, शत्रुओं पर अपने नजर रखें। उसके बाद 22 जून से 4 जुलाई तक शुक्र जो है आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में रहेंगे, तो कम्युनिकेशंस आदि क्षेत्रों से लाभ होगा, नेटवर्किंग और मीडिया में आपको नए अवसर मिलेंगे। लेकिन इल्यूजन से बचें, नया स्टार्टअप, नई शुरुआत, प्रॉपर्टी में अच्छा लाभ मिल सकता है, नया घर, नए वाहन का योग बन सकता है। अब मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए उपायों की बात करें
तो सबसे पहले तो अपनी उत्तर दिशा को सक्रिय रखें, यानी इस दिशा में स्फटिक या क्रिस्टल ट्री जरूर रखें। रत्न थेरेपी में आप ओपल धारण कर सकते हैं। पुरुषों के लिए दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर, महिलाओं के लिए बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का ओपल धारण किया जा सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा रोजाना केसर तिलक लगाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मिथुन राशि वालों, आने वाले ये 27 दिनों में आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी कमाई नहीं बल्कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने की क्षमता होगी। अब बात करेंगे हम तुला लगन, तुला राशि के बारे में। तो तुला लगन, तुला राशि वालों, ये गोचर आपके लिए धन से भी बड़ा, रिश्तों से भी बड़ा और भाग्य से भी बड़ा एक विषय लाया है, और वो है प्रतिष्ठा और कर्म फल। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है, आपका लगन तुला है, तो इस वीडियो के इस भाग को विशेष ध्यान से सुनिएगा। 8 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक गुरु और शुक्र की युति आपकी कुंडली में, आपकी लगन, आपकी तुला राशि से दशम भाव में होगी। और दशम भाव किसका है? करियर का, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान, व्यवसाय, नेतृत्व, उपलब्धियों का भाव है। यानी अगले 27 दिन आपके लिए ये तय कर सकते हैं कि आने वाले महीने में लोग आपको किस नजर से देखेंगे। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले तो शुक्र की बात करें। शुक्र आपकी कुंडली में आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी है। अब लग्नेश स्वयं जाकर जब दशम भाव में बैठ जाए तो ये स्थिति कोई सामान्य नहीं, क्योंकि जब भी लग्नेश दशम भाव में आता है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान उसके करियर और उपलब्धियों पर और सामाजिक छवि की ओर चला जाता है। अचानक ऐसा लगेगा कि अब समय बर्बाद नहीं करना, कुछ बड़ा करना है, अपनी पहचान बनानी है, जीवन को अगले स्तर पर लेकर जाना है। तो ये गोचर क्या बदलेगा? आपके करियर की दिशा बदल सकता है, आपकी पद की स्थिति बदल सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय की पहचान, जनता के बीच आपका प्रभाव, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मीडिया, कंसल्टिंग, शिक्षा, कानून, राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। अब वही अष्टमेश शुक्र जब दशम भाव में आए तब ये क्या फल देंगे? तो यहां एक छिपा हुआ पक्ष ये है कि अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है। इसलिए कई तुला जातकों के जीवन में विभागीय परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कार्यशैली में परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जीवन उन्हें एक नए अध्याय में धकेल रहा है। अब दशम भाव में शुक्र स्वयं क्या फल देंगे? तो शुक्र दशम भाव में यहां व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे, वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे, क्लाइंट्स का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा। तो ये जो गोचर है शुक्र का, किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा? जो कलाकार हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, शिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, जो कोचिंग देने वाले हैं, कंसल्टेंट्स हैं या ब्रांड बिल्डर हैं, क्योंकि दशम भाव विजिबिलिटी का है। अब गुरु और शुक्र की युति, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे गोचर का, और गुरु और शुक्र, उच्च का गुरु आपके लगन के स्वामी शुक्र के साथ दशम भाव में क्या कह रहे हैं? अब केवल मेहनत नहीं, पहचान भी मिलेगी। आपके कार्यों पर लोगों का ध्यान जाएगा। जो काम लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रहे थे वो अब सामने आएंगे। कई लोगों को सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्रमोशन, नया पद मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी अहंकार, क्योंकि जब व्यक्ति को सब कुछ मिलता है तो अहंकार फ्री में आ जाता है, और अहंकार आपको लक्ष्य से भटका सकता है। यानी वही मेनका रूपी अहंकार आपके लक्ष्य से आपको भटकाने आएगा। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, यानी धन, बचत, परिवार, वाणी, इन क्षेत्रों में सुधार होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, यानी घर, वाहन, संपत्ति, सुख की प्राप्ति होगी, इनके सुख में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, इनमें आपको सफलता मिलेगी। रोजगार यानी नया रोजगार मिल सकता है। कानूनी मामलों में आपका पक्ष भारी रहेगा या कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। गुरु और शुक्र की यह युति
आपके करियर में आपको प्रमोशन दिला सकती है, नेतृत्व की भूमिका दिला सकती है, नई जिम्मेदारी, व्यवसाय में विस्तार, व्यापारियों के लिए ब्रांड पहचान, यानी आपके ब्रांड की पहचान बनेगी, बड़े ग्राहक जुड़ेंगे, सार्वजनिक विश्वसनीयता बढ़ेगी, नए अनुबंध मिल सकते हैं। फाइनेंस की बात करें, आय में सुधार, प्रतिष्ठा से आपको लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी को कम समय देने के कारण वो उपेक्षित महसूस कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा यहां पर आपको संतुलन बनाना जरूरी होगा। तो ये गोचर आपको सिखाएगा कि सम्मान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, सम्मान को संभालना बड़ी बात है। इसके बाद इसी शुक्र का नक्षत्र अनुसार यदि चरणबद्ध विश्लेषण करें तो शुक्र 11 जून तक पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। नए अवसर, नई पहचान, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षा, प्रतिस्पर्धाओं में सफलता, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी। उसके बाद 11 से 22 जून तक पुष्य नक्षत्र में होंगे तो कार्यभार बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अनुशासन की परीक्षा होगी, प्रॉपर्टी या घर लेने का योग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको फायदा होगा। 22 जून से 4 जुलाई शुक्र आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में, इंटरव्यूज में सफलता, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, उनसे आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा के योग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अच्छी सफलता, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। अब बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए कौन से उपाय सबसे शुभ परिणाम देंगे। तो सबसे पहले अपनी उत्तर पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें, सक्रिय रखें, वहां पर एक स्फटिक पिरामिड रख सकते हैं, इससे आपकी उत्तर पश्चिम दिशा सक्रिय होगी। रत्न के माध्यम से अगर आप शुक्र का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो ओपल सबसे उपयुक्त रहेगा। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में ओपल धारण कर सकते हैं, 6 रत्ती का, सोने या चांदी में। इसके बाद 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है और मंत्र जप में आप ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। तो तुला राशि के लिए ये गुरु और शुक्र की युति आपको केवल सफलता नहीं बल्कि ये परख रही है कि सफलता मिलने पर आपका संतुलन कितना मजबूत रहता है। तो चलिए अब बात करेंगे हम कुंभ लगन और कुंभ राशि के बारे में। तो यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है या आपका लगन कुंभ है तो इस भाग को वीडियो के विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। 8 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक गुरु और शुक्र की युति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बनने जा रही है, यानी आप कुंभ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, और 6ठा भाव किसका है? 6ठा भाव केवल ऋण, रोग और शत्रु का नहीं है, ये आपकी कार्य क्षमता, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा, सेवा, दैनिक दिनचर्या और कर्मचारी सहकर्मियों का भाव भी माना गया है। यानी अगले 27 दिनों में जीवन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देगा, अनुशासन से बड़े शत्रु पर विजय पाई जा सकती है। तो कुंभ राशि वालों, शुक्र जो हैं, अगर हम शुक्र की बात करें तो आपकी कुंडली में चौथे कुंभ लगन से काउंट करें तो शुक्र चौथे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि शुक्र आपके लिए घर, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति, धर्म, भाग्य, गुरु कृपा, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं के कारक हैं। अब यही शुक्र जाकर आपके 6ठे भाव में बैठ गए तो अब चतुर्थेश जब 6ठे भाव में जाता है तो क्या संकेत मिलेगा? घर और कार्य क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों को घर बदलने का विचार, संपत्ति से जुड़े कार्य, वाहन संबंधित निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा। वही नवमेश शुक्र जब 6ठे भाव में जाएं तब इसका क्या मतलब होगा? भाग्येश जब 6ठे भाव में जाता है तो जीवन में ये सिखाता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो तैयारी करते हैं। कई कुंभ जातक महसूस करेंगे कि मेहनत बढ़ रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कार्यभार बढ़ रहा है, लेकिन यही भविष्य की सफलता की नींव भी होगी। अब शुक्र सामान्यतः सुख और सुविधाओं को चाहते हैं, लेकिन 6ठा भाव संघर्ष का है, तो इसलिए इस दौरान कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, लक्ष्य पूरे करने का दबाव बढ़ सकता है, कर्मचारियों या सहकर्मियों से
जुड़े हुए मुद्दे सामने आ सकते हैं। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है, लेकिन यदि आप अनुशासन बनाए रखते हैं तो प्रतियोगिता में जीत आपकी होगी, इंटरव्यूज में सफलता आपकी होगी, नौकरी में आपका सुधार रहेगा, कार्य क्षेत्र में कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको छू भी नहीं पाएगी। अब गुरु और शुक्र की युति छठे भाव में क्या फल देगी, जो इस पूरे गोचर का महत्वपूर्ण बिंदु है। उच्च का गुरु और उनके साथ भाग्येश शुक्र छठे भाव में, तो यह योग शत्रुओं पर विजय दिलाने का योग है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, कानूनी मामला, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, नौकरी परिवर्तन से गुजर रहे हैं, उन्हें लाभ होगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर, यानी करियर में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। गुरु की सातवीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, विदेशी अवसर, अंतरराष्ट्रीय संपर्क, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपको लाभ होगा। अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। गुरु की नौवीं दृष्टि आपके धन भाव पर, यानी धन, बचत, परिवार और वाणी, इन क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। करियर की बात करें तो ये गोचर करियर में नई जिम्मेदारी, प्रमोशन की तैयारी, नौकरी में परिवर्तन, कार्यस्थल पर पहचान को बढ़ाएगा। व्यापारियों के लिए टीम में विस्तार होगा, सिस्टम में सुधार होगा, कार्य प्रणाली में बदलाव होगा। फाइनेंस की बात करें, आपकी इनकम स्टेबल होगी, पुराने विवाद सुलझेंगे, धन प्रबंधन बेहतर होगा, कार्य क्षमता से आपको लाभ होगा। रिश्तों में काम का दबाव बढ़ने से जीवन साथी को समय थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए परिवार से दूरी महसूस हो सकती है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। अब बात करेंगे शुक्र के नक्षत्र अनुसार चरणबद्ध विश्लेषण की। तो 11 जून तक शुक्र जो है पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके लिए कौन है? धनेश और लाभेश। उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे, नए आय के नए सोर्स बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या एक से अधिक आय के माध्यम से लाभ होगा। ऋण की सुविधा मिल सकती है, पुरानी कोई रुकी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में सफलता है, रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। 11 जून से 22 जून तक जो शुक्र है पुष्य नक्षत्र में, अनुशासन बनाए रखें, परिश्रम और जिम्मेदारी से काम करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें और रिश्तों की परीक्षा भी होगी। 22 जून से 4 जुलाई तक शुक्र बुध के नक्षत्र में, इंटरव्यू, बातचीत, दस्तावेज, समझौतों, इन सबसे लाभ होगा, लेकिन किसी पर भी ब्लाइंड फेथ बिल्कुल ना करें। अब कुंभ लगन, कुंभ राशि के लिए उपाय कौन से बढ़िया रहेंगे? तो पश्चिम दिशा को स्वच्छ रखें, व्यवस्थित रखें, वहां धातु का पिरामिड रख सकते हैं। इसके अलावा आप भी कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले ओपल धारण करें। आपके पुरुष जो हैं दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में और महिलाएं बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में 6 रत्ती का ओपल चांदी या सोने में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। तो दोस्तों, गुरु और शुक्र की ये युति केवल आपको अवसर नहीं दे रही, बल्कि वो परख रही है कि आपकी सोच, आपका विवेक, आपके निर्णय कितने परिपक्व हैं। याद रखिए, आने वाले 27 दिनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जानकारी नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच का अंतर पहचानने की क्षमता होगी। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जय श्री राम।